चलिए वर्ग को देखते हैं। चलिए कार्य क्या होता है, कार्य को समझते हैं कि कार्य क्या होता है। ठीक है, चलिए कार्य वह होता है, कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है, एकदम साधारण में हम लोग समझेंगे। ठीक है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बल तथा बल की दिशा। तो बल तथा बल की दिशा पहले समझते हैं। जो कार्य है, कार्य को हम क्या करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य को किससे दर्शाते हैं? W से। तो कह रहा है W बराबर बल तथा बल की दिशा। तो बल को हम किससे दर्शाते हैं? बल अपना क्या होता है? बल। यानी लिखते पहले कार्य बराबर बल, अब जुड़े क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, बल और विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, बल और विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर कहो या जूल कहो, जूल। इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कार्य के कुल, देखो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, एक होता है एसआई मात्रक यानी एसआई पद्धत। ठीक है, दूसरा होता है सीजीएस, दूसरा क्या होता है? सीजीएस, और तीसरा होता है एमटीएस। तीसरा क्या होता है? एमटीएस। तो जो जूल होता है ये एसआई में आता है। एसआई पद्धति में क्या आता है? जूल होता है। एसआई पद्धति में क्या होता है? जूल होता है। ठीक, इसका सीजीएस का जो मात्रक होता है, सीजीएस का जूल को हम एम जपते हैं, और सीजीएस का जो होता है वो होता है अर्ग। सीजीएस का क्या होता है? सीजीएस का अर्ग होता है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? अर्ग। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, जी से किलोग्राम, या से सेकंड होता है, अर्ग होता है। ठीक है, और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? सबको पता है, 10 पे 7 अर्ग होते हैं। 10 पे कितने अर्ग होते हैं? 7 अर्ग। कितने में? एक जूल में। एक जूल में होता है 10 से 7 अर्ग होता है। ठीक है, अगला पद्धति है एमकेएस पद्धति। ठीक, मीटर, देखो एक ग्राम था, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड इसका भी होता है। सेकेंड ही रहेगा सब में। इसमें देखो इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका होता है किलोमीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले इसका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर।
ये होता है, ये होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एमकेएस पद्धति में होता है केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर। हम इसे न्यूटन में भी कह सकते हैं, न्यूटन, क्या कहते हैं, न्यूटन, न्यूटन के न्यूटन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन, न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। वो छोटी बात क्या है, ठीक है, चलिए तो होता है, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे इरेज कर दें। देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन। देखो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है और इतने बराबर होता है त्वरण और गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान, त्वरण गुणे क्या होता है, द्रव्यमान। त्वरण होता है kg m बटा सेकेंड अपान सेकेंड स्क्वायर, और गुणे द्रव्यमान का क्या होता है, यम। तो जब यम का यम में गुणा करेंगे तो बेटा क्या प्राप्त हो जाएगा, यम स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और हो जाएगा kg यम स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अभी सवाल आती है, कुछ कुछ सवाल आते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, जो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो आप सभी लोगों ने एक और पढ़े होंगे, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि बल बराबर होता है एफ डी गुणे कॉस थीटा, इसका नाम सुने हैं ना, क्या होता है, W बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा। इसका मतलब ये होता है, ठीक, इसका मतलब ये होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, के बीच का कोण, ठीक। इसका मतलब होता है W बराबर F गुणे D गुणे cos थीटा बराबर होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। यदि किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो उनके बीच जो कोण उत्पन्न होता है उसको, जैसे मान लीजिए हमने गेंद पर, यहाँ गेंद था, गेंद पर एक बल लगाए फेंके तो यहाँ पर कोण बन गया, एक कोण बना कि नहीं बना, कोण बना, ठीक। सीधा आगे खा सकता है तो कोई कोण नहीं, ऊपर से गिराते हैं तो कोई कोण नहीं, ठीक है। इसलिए इसको ये कहा गया है कि W यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण, ठीक। आज तक बस इतना ही वीडियो, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।